नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपर्णा। आज के इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे जमीनी पड़ताल से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। गांव के लोग की टीम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के राजा तालाब तहसील के करसड़ा गांव पहुंची। वहां पहुंचकर जो मंजर दिखाई दिया वो बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक था। ये मंजर मुसहर जनजाति के साथ हुई जाति की कहानी कह रहा था, जिसकी शुरुआत 29 अक्टूबर को हुई, जब शासन प्रशासन के लोगों ने जेसीबी भेजकर बिना नोटिस या सूचना के उनकी बस्ती को तहस नहस कर उन्हें सड़क पर लाकर खुले आसमान के नीचे मरने को छोड़ दिया। दृश्य में जेसीबी के आसपास पुलिस वालों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है, जो लोगों के बचाव और सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि शासन की तोड़फोड़ की कार्रवाई के सपोर्ट में है। ये है हमारे देश की असली तस्वीर। ये तस्वीरें बयान करती हैं उन पर हुए अत्याचार की कहानी। आपके सामने जो दृश्य नजर आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि उनके द्वारा पाई पाई कर जोड़कर बनाई गई गृहस्थी को किस तरह खत्म कर दिया गया। इनके टूटे घर की ईंटें चुप रहकर भी अपनी कहानी कह रही है। बुझे हुए चूल्हे, बिखरे हुए कपड़े, ओढ़ना बिछावन, टूटे और फैले हुए बर्तन इनकी गृहस्थी की खात्मा की दास्तान कह रहा है। एक हफ्ते से ये चूल्हा नहीं जलाए हैं। सामाजिक संस्था द्वारा इन्हें खाना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए भी शासन के लोग इन सामाजिक संस्थाओं को खाना नहीं देने के लिए दबाव बना रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने यहाँ के लोगों से बात की तो लोगों ने किस तरह से अपने दर्द को बयां किया, आप भी सुनिए। और साथ ही वहाँ मौजूद कुछ राजनीतिक दलों के नेता और अधिवक्ताओं ने भी अपनी राय व्यक्त की। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या मामला है, इसके बारे में बताइए। मैं राजेश्वर सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी वाराणसी। आज जैसा कि मुझे पता लगा कि अरसड़ा ग्राम सभा में एक दलित मुसहर जाति की एक बस्ती थी, उसको पता लगा कि उसको तोड़ दिया गया प्रशासन द्वारा। आज जब मैं यहाँ पता लगा, आने पर पता लगा कि इन लोगों को पट्टा द्वारा 4.5 बीघा ज़मीन उनको मिला गया है और यह जो 821 नंबर है वह बहुत दूर में फैला हुआ है। ये लोग यहाँ पर बहुत काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर अपना आवास बना करके रह रहे थे। प्रशासन ने इनका बिना कोई सूचना दिए इनका आवास तोड़ दिया गया और इन लोग जहाँ दीपावली के मौके पर चाहे जिसके सह पर इन्होंने यानी तोड़ा है, मगर तोड़ने से पहले इनको पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि ये नंबर है, तो इनका जहाँ भी ज़मीन हो इस 821 नंबर में उनका नाप को दिलाने की व्यवस्था करे और इनका जो घर तोड़ा गया है उसकी मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। शासन द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये किसी अन्य विभाग का जमीन पॉलिश रहा है, तो इन लोगों ने यहाँ पर बाद में आबादी अपना बना लिया, तो इसके संदर्भ में आप क्या करना चाहिए। ये ग्राम सभा करसड़ा की ज़मीन है, पट्टे पर इनको मिला है और इस पर इनके खतौनी में इनका नाम भी दर्ज है और खतौनी क्योंकि 821 में कई लोगों का नाम दर्ज है, मगर इनकी ज़मीन कहाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनका ज़मीन जहाँ भी 821 नंबर में जिस इलाके में पड़ता हो उसका नाप पर उनका दे दे। लास्ट और नवंबर की शुरुआत की है, ऐसा महीना है जब ठंडी की शुरुआत होती है। ऐसे मौसमों में लोग अपने को ठंड से बचाने के लिए तमाम तरह की व्यवस्था करते हैं, कपड़ा लता जो है अंदर रखे रहते हैं उसको बाहर निकालते हैं। ऐसे समय में इन गरीब लोगों की बस्तियाँ उजाड़ी जा रही है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे। ये सरकार गरीबों की नहीं है सर, यह सरकार गरीबों की, मैं राजनीतिक मुद्दे से बात नहीं कर रहा हूँ। यदि जरा सा भी इनके ऊपर संवेदना होती तो इस समय देख लीजिए, आप अपना कैमरा घुमा कर देख लीजिए, इन सब बेचारे बबुल के छाँ कर लीजिए और कोई पेड़ होता तो बड़ा ओस का पड़ना शुरू हो गया है और इस बबरहटी में इसके नीचे अपने बाल बच्चों को लेकर रह रहे हैं। अब ऐसी संवेदनहीन प्रशासन शासन जो भी कहा जाए, इसे तक क्या कहा जाएगा सर। शासन और सत्ता के खिलाफ लड़ना बहुत एक दुष्कर कार्य है, इनकी लड़ाई में आपकी क्या भागीदारी होगी, आगे आप क्या करेंगे इन लोगों के लिए। हम गरीब लोग जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ कोई अन्याय होगा, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता रहूँगा।
केशव वर्मा, ओबीसी जिलाध्यक्ष वाराणसी कांग्रेस पार्टी। तो आप आज पहले दिन आए हैं कि इससे पहले भी आते रहे? जी, पहले दिन ही आया हूँ। जैसा कि मेरे मित्र राजकुमार जी के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि इस तरीके की घटना जो है करसणा ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है आदिवासियों के साथ हो गई है। तो हम लोगों को जैसे ही ये पता लगा तो हम लोगों ने जो है तय किया कि राजकुमार जी आज 12 बजे के बाद हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और उनकी क्या समस्या है, जो हो सकता है, जितनी मदद हो सकती है हम लोग उसको करने का काम करेंगे। पेशे से हम लोग वकील भी हैं, मैं देखता भी हूं, तो मैंने आकर के इनका जो है पेपर देखा, खतौनी में इनका नाम जो है दर्ज है। 3 काश्तकारों के नाम से जो है ये दर्ज है खतौनी में। अशोक पुत्र मट्ठल, पिंटू पुत्र मट्ठल, चमेली देवी के नाम से इनको आवंटन 4.5 बीघा का मिला हुआ है, यानी 80 बिस्सा के आसपास। तो जो प्रशासन की संवेदना रही है यहाँ, प्रशासन की संवेदना यह कि अगर नियम से अगर उनको करना चाहिए था, ठीक है, अगर उनको ये लगता है, प्रशासन को, राजस्व विभाग को ये लगता है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, ज़मीन उनकी है, तो उनको पहले लीगली तौर पर एक नोटिस देना चाहिए था। क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी कहा कि जो है ये नवंबर का महीना शुरू हो गया, अक्टूबर ख़त्म हो गया, ओस पड़ रहे हैं, ठंडी बढ़ रही है, उस स्थिति में प्रशासन को जो है संवेदनहीनतापूर्वक ये काम नहीं करना चाहिए था। इनको बाकायदा नोटिस देना चाहिए था, इनको ये सूचित करना चाहिए था कि भैया आप अपना रहने का जगह खोज लो, ये ज़मीन जो है फलाने आदमी की है या फला संस्था के नाम से इसको खाली करना है। इस तरीके से जो है तानाशाही रवैया अपना करके गरीबों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाना, उनका मकान तोड़ना, उनके बाल बच्चों के साथ खिलवाड़ करना। जो लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं उनके बाल बच्चों को, कुछ संस्था वाले अभी बता रहे थे लोग कि हम लोग उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने जब वो कला रहे थे उनके बच्चों को, तो स्थानीय एसडीएम जो राजा तालाब के हैं उन्होंने कहा कि जो है आप लोग जाओ, जो पढ़ाने के लिए अध्यापक आए हुए थे इनके बच्चों को, तो वो उनको कह रहे थे कि नहीं आप यहाँ से हटो, आप यहाँ पढ़ाने मत आना। तो मैं एसडीएम साहब को जो है लीगली तौर पर जो है सूचित करना चाहूँगा कि माननीय एसडीएम राजा तालाब महोदय, ये जो पढ़ाने का अधिकार है या राइट टू लाइफ का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है और जीवन का अधिकार सबको होता है। वो अध्यापक अगर आता है तो बच्चों को पढ़ाने आता है, न कि उनका घर और वो उजाड़ने बनाने आता है। तो उनको पढ़ाने से न रोकें, वरना आपको हम जो है ये सुझाव के तौर पे सूचित कर रहे हैं, अन्यथा हमको जो है हाई कोर्ट वगैरह के शरण में जाना पड़ेगा। और आपको जो है इस तरीके की जो है जो आपकी वीडियो क्लिप मैंने देखी, इस तरीके का जो आपने इन लोगों के साथ, अध्यापकों के साथ जो है व्यवहार किया हुआ है, वो शायद आपको महंगा पड़ जाए। एक परिचय दे दीजिए। मैं राजकुमार गुप्ता हूँ, मैं राजा तालाब रहने वाला हूँ। दलित फाउंडेशन से जुड़कर काम कर रहा हूँ वंचित वर्गों की बेहतरी के लिए। जो हाशिए के खड़े लोग हैं, जिसे मुसहर जाति, जो चूहा खाने वाली जाति थी, जो अंतिम पायदान पे है, वनवासी जिसे कहा जाता है। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार वनवासियों को राम जी के संरक्षण में, पूर्वज में तमाम तरह के बातें बोली जा रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखिए वनवासी इस सरकार में और पीछे चला जा रहा है। आप ये एक वानगी है बनारस के अंदर, बनारस के ठेला पटरी है, चौपट पटरी है, बनारस के जो भी गरीब वंचित शोषित लोग हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे, विकास के नाम पे बनारस में कुछ नहीं हुआ। जो रोशनी विकास की थी आज तक इनके बीच नहीं पहुंची। इसी से दुख होकर, आहत होकर इस करसणा गाँव वासियों ने निर्णय लिया है कि हम दीपावली नहीं बनाएंगे। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है अयोध्या में, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां एक भी दिया नहीं जलाया जाएगा। इसलिए क्योंकि इनके घरों को उसी शासन सत्ता ने जो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, उनके रिकॉर्ड को आईना दिखाने का काम करेंगे हम लोग। हम दीपावली नहीं मनाएंगे। मीडिया के साथी, तमाम राजनीतिक साथी लगातार यहाँ आ रहे हैं, अपना सांत्वना दे रहे हैं, हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं। रोटी बैंक के साथी पिछले 6 दिन से यहाँ के लोगों को भोजन करा रहे हैं। जिनको रोका जा रहा है, जिनको धमकाया जा रहा है, शिक्षा देने वाले हमारे दीवी वेलफेयर सोसाइटी के साथियों को रोका जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से एसडीएम, यहाँ के तहसीलदार द्वारा जाते वक्त रास्ते में रोककर धमकाया जा रहा है, आप क्यों हो, आपसे क्या मतलब है, क्यों आ रहे हो। तो मैंने कहा मैं एक इंसान हूँ, इंसानियत और मानवता के नाते
बाबा साहब ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, उसी हक के आधार पे हम इनके बीच आ रहे हैं। और तुम्हें जितना भी मुकदमा करना है, जितना भी धमकी दे दो, हम धमकियों से, मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल कुमार है। हम दलित फाउंडेशन के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिस दिन से इन लोगों के साथ अत्याचार शुरू हुआ, जिस दिन जेसीबी आई यहाँ घर ढहाने लगा, उसी दिन मुनीब जी ने हमको खबर किया। हम आउट ऑफ स्टेशन थे, मऊ ज़िले में थे, मगर उस रात में हम लोग 10 से 11 बजे तक आ गए और यहाँ से ये लोग पैदल 22 किलोमीटर चल के डीएम महोदय से मिलने जा रहे थे, मगर रास्ते में ही इनको पुलिस अगवा कर ली, प्रशासन के लोग, और वहाँ से ऑटो से वापस यहाँ भेजा गया। और वापस भेजा गया, आधे लोगों को कहीं रास्ते में बीच में ही छोड़ दिया गया। कुछ लोग पैदल आए यहाँ पे और कुछ लोग को ऑटो यहाँ छोड़ा, महिलाएं, बच्चे सब थे उसमें। और सबसे दुख की बात है कि उस दिन रात में लोग करीब 12 बजे से और रात तक खाना नहीं पाए थे। एक सामाजिक संस्था के लोग, ये लोग भैया लोग थे, इन लोगों ने कहा कि इस ढाबे वालों को कि आप कुछ इनके भोजन की व्यवस्था करिए। थोड़ा बहुत इनको भोजन मिला। उस दिन से लगातार यहाँ पे किसी अधिकारी का धमकी, एसडीएम, एडीएम सब लोग आए। उस बीच में हम लोग आए थे, बातचीत किए कि भाई इनको बिना नोटिस का आप कैसे तोड़ो। तो उन कहे कि नहीं, ये अवैध कब्जा है, बुनकर वाले इनके ऊपर FIR किए हैं 29 तारीख को, और इसके बाद हम लोग तोड़ रहे हैं। ये ज़मीन दूसरे की है, इनका कोई यहाँ आधार नहीं है। बाकी नियमतः ये है कि ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और हम 3 साल से इन लोगों से जुड़े हैं। 3 साल से, पिछले लॉकडाउन में भी इन लोगों को जब दिक्कत आ रही थी तो राशन वासन हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास से, भगवानपुर से लाद के यहाँ लेके आए थे, दिए थे। जी, तो आप ये बताइए कि आपके संस्था की तरफ से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और क्या नाम है SC/ST आयोग को मेल किया गया था इनकी समस्याओं को लेकर के, इनकी मांगों को लेकर के, क्या कुछ जवाब मिला है उधर से? जी, जवाब अभी तो कुछ नहीं मिला है, मगर प्रक्रिया आगे चल रही है और हमारे राजकुमार भाई उस पर लगे हुए हैं। जो घर उजाड़ा गया है, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, इनमें से ये 2 व्यक्ति देख रहे हैं, दोनों लोग, सुनने में आया है कि ये लोग इस मामले को अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं इन्हीं लोगों से बात करना चाहूँगा। क्या आपका नाम है, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम राजेश कुमार है। तो क्या घटना, मामला क्या था कि जिसको लेकर के सरकार ने आपके घर उजाड़ दी? मामला ये था कि यहाँ अटलवासी विद्यालय के नाम से जो कि ज़मीन अलर्ट हुआ है, उसी के आधार पर हम लोगों को घर गिराया गया। तो क्या ये ज़मीन वास्तव में आप लोगों का नहीं है कि है? हम लोगों का तो यही ज़मीन है। आपके पास कागज पत्र है सब? हाँ। तो क्या आप सरकार से लड़ेंगे आप? क्यों नहीं लड़ेंगे, जब कागज है तो लड़ना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जो आपकी एक अपनी पाठशाला नाम के से एक संस्था, शिक्षण संस्था चल रही थी, जिसको आप लोगों ने बनवाया था अपने पैसों से, भले उसको पढ़ाने वाले लोग बाहर से आते थे, और सरकार कर रही है, चाहे सरकार के जो नुमाइंदे कह रहे हैं कि जो सामाजिक संस्था है वो अपने तरफ से विद्यालय बनाए थे क्योंकि ये लोग ज़मीन हड़पना चाहते हैं। क्या सच है? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के पास जो मटीरियल आया है दुकान का, उसका बिल भी हम लोग दिखा देंगे। हम पूरे बस्ती भर उसका चंदा देकर बनवाए थे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए। उसका उद्घाटन रोहनिया विधानसभा के माननीय विधायक जी द्वारा किया गया था। बीजेपी के विधायक हैं? हाँ, सुरेंद्र नारायण सिंह, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। अभी 71वां दिवस मोदी जी का इस बस्ती वाले के साथ मनाए थे। बच्चों को बैग भी दिए, केला भी दिए, फल फूल दिए, औरतों को साड़ी भी दी, और फिर इसके बाद ये जो है कि गिराया गया। कौन मनवाया था जन्मदिन? ये जन्मदिन बनवाने का आयोजन कौन किया था? आप लोग स्वयं किए थे कि कोई सरकार, भाजपा नेता आया था कि सरकार की तरफ से कोई आया था? विधायक जी बोले कि हम इन्हीं बस्ती में अपनी मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे। सुनील ओझा जी का भी यहाँ आने का आगमन था, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, वो किसी कारण नहीं आ पाए। तो क्या जब से आपकी बस्ती उजाड़ी गई है तब से आपके विधायक जी आए आपसे मिलने के लिए? नहीं, वो तो फ़ोन तक भी नहीं उठाए। फ़ोन भी नहीं उठाते हैं? तो अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे, हम लोगों को ही लड़ना है। आप अपना परिचय दीजिए। मुनीब वासी परसना के रहने वाले हैं। यहाँ पिछले 15-16 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। पिछले 1 महीने से SDM और नायब तहसीलदार, नकपाल, प्रधान और उनके कुछ माफिया वो लोग यहाँ हम लोग के 1 महीने से धमकी दे रहे हैं और बार बार आते हैं। इनका जो चौकी इंचार्ज है वो आके अलग तरीके से धमकी दे रहा है। धमकी देते देते कहे कि इस खाली कर दो, ये आवास पे इस पे बनेगा, आवासीय विद्यालय।
और नहीं तो एक दिन ढकेला जाएगा तो तुमसे हर जाना तुम्हारा सामान भी जब्त किया जाएगा। इतना बात दूसरे तीसरे आके वो धमकी दिया जा रहा है हमेशा। 29 तारीख को क्या हुआ, अचानक हम लोग तो अपना काम धंधा कर रहे, दीपावली है, जहाँ मजदूरी हम लोग को छोड़ गए। 29 तारीख को दोपहर 2 बजे के बाद सभी लोग आए, SDM, नायक तहसीलदार मीनाक्षी पांडे, जो नकपाल तो कम से कम 10-12 थे, और उसमें सभी लोग एकजुट होकर के सामान एक बैग सब निकालने लगे। हम लोग रोका, मगर प्रशासन द्वारा जो है कि वो नहीं माने, वो लोग नहीं माने और हम लोग का सामान सारा निकाल के फेंक कर गिराने लगे। तो हम लोग इस अवस्था में हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हम लोग सीधे अपना DM कार्यालय पे सोच लगे कि चले अब हम DM आवास पे, तो हम लोग निकल पे छोटे छोटे बच्चे के ले करके एकदम सीधे हम लोग निकल गए। तो जाते जाते वहाँ पर जो है कि उन लोगों ने हमको 11:30 बजे रात को 11 बजे SDM साहब ने हम लोग को पूरा घेराव कर दिया और जाने नहीं दिया। और उन्होंने बोला कि चलिए आपको वहीं पर व्यवस्था किया जाएगा। तो हमको कि हमारा तो घर गिर गया, तो हम रहेंगे कहाँ, हम ये अब जाएंगे कार्यालय पर। तो कहें तिरपाल हमने दी, पर तिरपाल से क्या होगा, हमारा घर तो गिर गया, तिरपाल से होगा क्या। तो अब देखना है यहाँ से, तो वहाँ से सब टेम्पू वेम्पू किया, फिर मानवता के नाम पर चलिए भाई कुछ कहेंगे। अब वो आए सवेरे तो कहेंगे 2 दिन का समय हम दे रहे हैं, संडे या मंडे, मतलब शुक्रवार के दिन आए, शनिवार को दोपहर के आए, संडे और मंडे 2 दिन का दिन दे रहे हैं। ADM आए तो बोले कि 2 दिन का समय हम दे रहे हैं, अन्यथा सब खाली करके वहाँ चले जाओ नाले के पास। तो फिर नाले में क्यों जाए, जब हमारा ज़मीन है यहाँ खतौनी है, ये देखिए। वो लोग इस नज़रअंदाज नहीं किए, खतौनी के हमारा फेंक दिए, कहीं नहीं सब फर्जी है, कभी भी नाम तुम चढ़वा सकते हैं। अगर सरकारी कार्यालय से हमारा नाम चढ़ता है तो चढ़वा दीजिए 2-4 ठे और खतौनी हमारे नाम से। ऐसा है कहीं सिस्टम भारत सरकार में? कहीं है नहीं। बड़े बड़े जो लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनको कचहरी में दौड़ते दौड़ते उम्र बीत जाता है, उनका काम जल्दी नहीं हो पाता है। भारतीय का नाम है जो न्यायालय व्यवस्था है, उसकी ये दुर्दशा है। तो आप लोग अनपढ़ हैं तो आपको कैसे फर्जी नाम चढ़वा लें? कैसे चढ़वा लें बताइए। ये हमारा जो कि उन लोगों को इतना इतराज हो गया, इसी मंदिर से, पढ़ाई वाली मंदिर स्कूल जिसके कहते हैं, इसी मंदिर से SDM साहब इतने बड़े अधिकारी बने। इस मंदिर के तोड़ने में उसको दर्द नहीं हुआ? उनको क्यों नहीं दर्द हुआ? क्यों शहर जान के तोड़ेगा? काहे के तोड़ा भाई? इसका कोई ईगल होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए, कोई नोटिस हुई, कोई तो कुछ नहीं दिया हम लोग। क्यों तोड़ा गया? जबरदस्ती। आपको क्या लगता है, उनके पावर है? आपको क्या लगता है कि क्यों तोड़े हैं? ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, बुनकर विभाग की है, इसमें अवैध रूप से आप लोग स्कूल चला रहे हैं, अवैध रूप से अपना शुगर पालन जिया रहे हैं, अवैध रूप से घर बनाए हैं। अब बताइए कौन सा घर हम लोग का मकान, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना है। लेकिन हम बोले कि हमारा ज़मीन निकलवा दीजिए। उन्होंने SDM तो ऑर्डर दे दिया, मगर ADM जो आया उन्होंने कहा अंगा पढ़ाने लगे। अब इसकी जानकारी तो हमें इतना है नहीं। अब इसके बाद जो कि सब हालात कानून तो हम हाथ में लेने से, कानून से गुजारिश करेंगे कि हमारा मदद करें। योश में हम सो रहे हैं, रात में सो रहे हैं, किरौना सब जड़ जानवर आते जाते हैं, जंगली इलाका है, लाइन भी हम लोग को ख़त्म कर दिए। पानी पीने की व्यवस्था, अब वहाँ नाले में जो कि बरसात होते हैं पानी भर जाता है, वहाँ नाले में दे रहे हैं ज़मीन। हम लोग बोले कि यहाँ बगल में एक उनका साथी देवी पटेल, यहाँ साथी 2-3 बीघा जमीन कब्जा किया है। हमने बोला कि यह अवैध रूप से कब्जा है, इस पट्टा नहीं है, इसको जांच करवाया जाए, जांच किया जाए। तो नहीं बोले कि जांच नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं करवा रहे हैं भाई? आप लोग का आरोप है कि जो जमीन दी गई है आप लोगों को अभी वर्तमान में, वो बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ में एकदम भर जाता है, इतनी पानी, ऊपर हाई टेंशन का तार, और ऊपर हाई टेंशन की तार है। बताइए, जिंदगी और मौत से हम लोग लड़ेंगे जिंदगी भर। तो यहाँ पर भी आपको मारा जा रहा है, एक तरह से वहाँ भी मारने की व्यवस्था किया जा रहा है क्या? तो ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है व्यवस्था सरकार। यहाँ का प्रधान कौन है? यहाँ का प्रधान इसमें महेंद्र पटेल सिंह। अच्छा, महेंद्र पटेल सिंह। और उनके यहाँ बार बार हम लोग गए। इसके पहले मनोज पटेल अथवा प्रधान, उनके यहाँ बार बार गए। हमको एक निवास बनाइए, हम लोग का आधार बने, राशन कार्ड बने, वोटर ID बने। और वो लोग कहें कि हमारा ऊपर से आदेश है, किसी का जो है कि लिखित नहीं दिया जाएगा, किसी का प्रमाणित नहीं किया जाएगा। क्यों भाई, हम इस देश के नहीं है? मोदी जी तो कोरोना काल से चला रहे हैं, 5 kg पर शरीर पर महीना वो राशन दे रहे हैं, और आप लोग को नहीं मिल रहा है। तो आधार कोई है नहीं तो कहाँ से मोदी जी जानेंगे? नहीं, वो तो कहे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी मिलेगा। तो कहाँ मिले? दे तो नहीं रहा है कोटेदार।
उनका प्रावधान दिवाना चाहिए ना। बाढ़ पीड़ित में जो है कि SDM आए थे तो हम लोग को कुछ मदद मिला, लेकिन जब वो आदमी भूल गए कि वही आदमी तो यहाँ भी रह रहे हैं ना, तो उनको दिवाना चाहिए ना, राशन उसन या कुछ भी। कोरोना काल में आप लोगों की क्या स्थिति रही, कहाँ से बहुत बुरा स्थिति रही हम लोग का। सभी संस्थाओं ने मिल के हम लोग को रोज़ डेली पर खाना पीना हर एक चीज़ पहुंचाती रही, वक्त पर लुगा कपड़ा हर एक चीज़। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हम करता हूं कि हम लोग के जीवन में वो लोग लगे हुए। अगर वो लोग नहीं लगे होते तो इतनी परिवार बर्बाद हो जाती। वो बोरा ना मिलल मोदी जी जनता पैक क्या होता रहा नहीं पूरा बटल हो बनारस में बाढ़ पीड़ित में जब वहाँ मिला रहा। हम लोग बातचीत कर रहे थे तो ये मिली और इन्होंने बताया कि क्या नाम है, हमारे साथ प्रशासन ने कुछ अलग बर्ताव किया है, क्योंकि इनकी 5 बिटियाँ हैं और ये अपनी किसी बिटिया की शादी करने के लिए सब सामान खरीदी थी, बर्तन खरीदी थी, कहीं कहीं से राशन पता का जुगाड़ की थी। तो बता रही थी कि भाई के ये आए लोग सब सामान पहले घर से निकाल कर फेंक दिए, उसका सब तोड़ने की तैयारी करने लगे। तो क्या हुआ था आपके साथ, बताओ आप तुम्हारे साथ क्या भई रहा ये घर कौन कौन सी घटना तुम्हारे साथ घटा? ये देखा घरे में से कुछ सामान निकाल के चावल है पूरा फेंक दे रहे हैं। हमारे लड़के के बर्तन खरीदे तब भी वो कुल कानिका हो गया। बहुत लड़की के शादी रहा, दो लड़की के शादी। अच्छा। बड़ी बड़ी है सब लड़की, ये सब है लड़कियां बड़की ये कुल बड़ी बड़ी लड़की है शादी। नाम बताओ। बुद्धू। अच्छा, क्या मामला है सब यहाँ पर, काहे लिए तरुण के घर उजाड़े उजल बा? यहाँ तो मामला ये है कि JCB लेके आ गई तो हम कहली कि हमार खतौनी है, हमार पुराना नारा है, आल औलाद का हमार ज़मीन है, भैया काहे गिरावत है, कहा कि नहीं हमन गिरावल जाए। तो हम कहलिए अरे पहले हमार खतौनी है, नारा देख लो साहब, ऐसा काहे करत हुए जो है कि गिरावा मत। तो कहा कि नहीं आज तो टूटी मकान। तब हम कहली कि सब लोग बगल हो जाए तो गिरावत है, जबरी गिरावत है। प्रशासन यहाँ एक गाड़ी PSC आल, पूरा फोर्स लगल, हमन के एकदम कोई फुर्सत नहीं मिले, तुरंत जो है कि काम चालू कर दे। कितना साल से तू यहाँ हवा, कितना साल तार उम्र तो होत हुई? हमार तो 60-65 साल का उम्र है। यहाँ पे कब से रहता था? यहाँ तो हमारे रिश्तेदार का जमीन है, हमारे रिश्तेदार देले, अब 15 साल से हम यहाँ है। आप बताइए क्या मिलता था दिन जब गए लूटा? का कुल यहाँ हमने के भगाए के लोगन सब लुटवावत बाहिन, लेडीज पुरुष लगवाए के हमने के डंडा ले भगावल गई, भगली जा हमने देखा कुल जितना गिरहती रहा उतना कुल चोरी डाका करके ले गई, लागत बना सब ले गए, कुल लदा गए। हमने तो रोड पकड़ ले ली DM के बंगला जाए के, तो हमने के वहाँ जाते जाते रास्ते में DM के बंगला वहाँ पहुँचू नहीं देलन, घेर लेलन इन लोग मीनाक्षी पांडे और लोग रहे पानी गो नेपाल सब कोई वहाँ घेर के बोल रहे थे कि चलो मैं जो नुकसान हुआ है मैं देता हूँ तुरंत। अभी इतना दिन हो गया, धीरे धीरे 6-7 दिन हो गया, अभी कुछ इधर हुआ नहीं। दिक्कत हो तो बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी हम लोग को ठंडी लगता है, रात को तो आग जलाकर उधर बैठते हैं, रात बिताते हैं, फिर सुबह उठते हैं, ओढ़ने के कुछ है नहीं, चादर बिदर सब लाद के लेके गए, बर्तन नहीं है खाना बनाने खाने का कुछ भी बचा नहीं। हाँ पैसा भी गायब, कितना जन को हो गया, कितना जन का क्या गायब हो गया। मेरा तो सर्टिफिकेट विकलांग का बना था, वो भी मालूम नहीं किधर चला गया, मिला ही नहीं। तो कुछ चोरी भइला? तो हमारा तो पूरा सामान एको ना बा, टीवी पूरा फेंक पवार दे रहे, पंखा रहा कुछ तोड़ तार दे रहे, डिस्क को तार मार पूरा कुछ तोड़ तार दे रहे, पैसा हाँ गरीब आदमी के 300 रुपया मिलत बा लेबराना, उतने में कैसे खर्चा करें? कैसे कहाँ सुविधा मिलेगा? नहीं हमारे का बोला कि ये सब 10 लड़किन के 5 लड़की की शिकायत सिला, कुछ महिला आए रहे सब मशीन निकाल के तोड़ दिले, कुछ फेंक फाक दिले। का बोला कि हमने के बहुत चाउर गेहूँ रहा सब सुअरा खोल दिले, हमार 5-6 सुअरा गायब हो गई। अब सुअरा खोलने के बाद पूरा राशन पता है सब सुअरा खा गई, सब बर्बाद कर दिले। तो सिलाई सिखावत लोग तो कोई सिखावत नहीं, हम सिखावत रही, हम सीखले है सिलाई। कुछ पैसा वैसा तो मिला थी? नहीं पैसा नहीं, अपने घर का लड़की के हम अपन सिखावत रही है, शिक्षा देते रहे। देखिए एक तरफ जहाँ क्या नाम है लोग एक दूसरे को सिखाने के प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर इनको कुछ चलने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। देखिए जो अमृत पाठशाला थी उसका एक ब्लैक बोर्ड है,
और जिस स्टैंड पर टंगा रहता था वो स्टैंड, और दोनों यहाँ पाइप पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। मैडम जो यहाँ पर आकर बच्चों को पढ़ाती हैं तो वो भी खड़ी है यहाँ पे। मैम आप अपना परिचय दीजिए। आप यहाँ पे बराबर आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? बच्चों को भी सर, महिलाओं का भी क्लास चलता है यहाँ पे। अच्छी बात है। यहाँ की महिलाएं भी शिक्षित होना चाहती हैं। आधी आबादी तो आप लोग आगे कीजिए तभी तो आगे बढ़ोगे। तो देखिए ये जो क्या नाम है बता रहे हैं कि बच्चों को भी पढ़ाते हैं और क्या नाम इनके साथ साथ इनके जो अभिभावक हैं, अभिभावकों में विशेष रूप से इनकी जो माताएँ हैं, बहनें बुआ हैं, जो भी हैं उनको भी पढ़ाती हैं। अब देखिए स्थिति ये है कि कल ये लोग आए तो पढ़ाने के लिए, तो प्रशासनिक अमला इनको हड़का रहा है। तो आप क्या करना चाहेंगी? क्या नाम है प्रशासन एक तरफ से आपको हड़का रहा है, आप एक तरफ से इनकी सेवा करना चाहते हैं? हम लोग बिल्कुल सेवा करेंगे। यहाँ तक हम लोग इनसे 3 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ के बच्चों का उत्साह देख के आपका भी मन करेगा कि हम यहाँ के बच्चों को शिक्षित करें। और शिक्षा पे सर सबका अधिकार है। ये जो बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पेन, काफी कभी एक कहाँ से लाते हैं? सर हम लोग अपने में मेहनत करके पाठशाला इन्होंने तैयार करके हमको दिया था, क्योंकि हमने खुले आसमान के नीचे इनको पढ़ाना स्टार्ट किया था। फिर इन्होंने अपने श्रमदान से यहाँ पाठशाला बनाया। आरोप ये भी लग रहा है कि आप लोग ये जमीन हड़पना चाहते हैं? सर हम लोग कोई जमीन नहीं हड़पते, हम लोग करेंगे क्या सर? हम लोग तो बच्चों को शिक्षा देने यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने श्रमदान करके पाठशाला तैयार कराया था। हमारे वॉलंटियर आके केवल इनको शिक्षा देते हैं बच्चों को। जमीन हड़पने का मन नहीं है? नहीं सर, जमीन हड़प सत्ता के लोग ये लोग कह रहे हैं कि हड़प रही है हमारी जमीन, आप लोगों को मन नहीं है? सर सत्ता आरोप लगा रही है, लगाने दीजिए। तो आप लोग अभी पढ़ाने का काम जो है जारी रखेंगे? वक्ता जन वाराणसी से हूँ। करसड़ा के मसले पर मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ और शासन को भी बताना चाहता हूँ कि करसड़ा में जो शासन द्वारा घोर लापरवाही बरत करके, घोर कानूनी उल्लंघन करके जो कृत्य किया गया, इसकी जितनी भी आलोचना किया जाए वो कम है। ऐसे दौर में जब शासन और प्रशासन या लोगों को आवास दिलवाने का ढिढोरा पीट रहा है, लोगों को छत देने का ढिढोरा पीट रहा है, ऐसे दौर में जब करसड़ा के मुसहरों जो दलित समुदाय से आते हैं, उनको जो वहाँ पे एक लंबे अरसे से वहाँ पे रह रहे थे, कई सालों से वहाँ पे रह रहे थे, उनके नाम पर पट्टा हुआ। पट्टा के बाद जब उसके जिसके नाम पे पट्टा हुआ वह व्यक्ति मर गया तो उनके वारिसों के नाम पे वरासत हुआ, और वरासत के बाद उनके रिश्तेदार उनकी आपसी सहमति से वे सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, एक लंबे समय से रह रहे हैं। वहाँ पे अपना रहने का, वहाँ पे पानी का व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था करके वहाँ पे रह रहे हैं। ऐसे में शासन द्वारा बिना किसी का विधिक कानूनी कार्रवाई के, बिना कोई नोटिस दिए उनको जो है जबरदस्ती जेसीबी मशीन लगा करके उनके घरों को उजाड़ दिया गया। ये निश्चित रूप से गैर कानूनी और असंवैधानिक कृत्य है। ये सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोगों के जो दिशा निर्देश हैं उसका घोर उल्लंघन है। ऐसे में मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी इसमें इस कृत्य में संलिप्त थे, उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करके उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। इन मुसहर परिवारों को, जो समाज का सबसे वंचित तबका है, इनको मुआवजा दिया जाए और इनके घरों का पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए। जो 4.5 बीघा से अधिक 1010 एकड़ जमीन है, उस जमीन का चिन्हांकन करके, इस जमीन का बाउंड्री वॉल करा करके इनको जमीन दिलवाई जाए। साथ ही साथ वहां पर मधोक से लेकर के तमाम अवैध भूमाफिया वहां पे तमाम सरकारी जमीनों का अवैध अतिक्रमण किए हैं, उन जमीनों का चिन्हांकन करके उन भूमाफियाओं से उन जमीनों को जो है लेकर के सरकारी क्रियाकलाप किया जाए। साथ ही साथ अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, उन मुसहरों वंचितों परिवारों को अगर शासन 1 सप्ताह के अंदर उनको गुजारा भत्ता, उनको मुआवजा नहीं देती है और उनके पुनर्निर्माण का कार्यक्रम नहीं शुरुआत करती है, उनको मुआवजा दे करके उनकी जमीनों का चिन्हांकन करके उनको 4.5 बीघा से अधिक की जो 1010 एकड़ जमीन है उनको जमीन नहीं देती है, तो हम लोग अधिवक्ता जन के माध्यम से तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोग जो मुसहरों के साथ में, वंचितों के साथ में लगातार बनारस और पूर्वांचल में इन मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं, इन मुद्दों पर अपनी बातों को रख रहे हैं,
मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार इस मुगालफत में न रहे कि हम जो है उनको उजाड़ करके उस जमीन को जो है मधोक को दे देंगे, उस जमीन को सरकारी के नाम पर फिर किसी पूंजीपति को दे देंगे। तो ये सरकार की मुगालफत को हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर सरकार ने इस पर पहलकदमी करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, उनको जमीन पुनः जो उनका जमीन है चिन्हांकन करके उनकी जमीन नहीं दिया और उनको मुआवजा नहीं दिया, उनको मकान जो गिराया गया उनको मकान नहीं बनवाया गया, तो हम लोग सड़क से लेकर के कानूनी कार्रवाई से लेकर के पूरा उन मुसहरों का, उन बच्चों का जो है मदद करेंगे। धन्यवाद। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, क्या इन लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, और निकाला जाएगा तो किस तरह, या इन्हें ठंड में इसी तरह खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर होना होगा, या इसे अन्य मुद्दों की तरह दबा दिया जाएगा। ये आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे हमारे रिपोर्टर भुवाल यादव के साथ अपर्णा की खास रिपोर्ट। इस पड़ताल की अपडेट के लिए बने रहिए गांव के लोग यूट्यूब चैनल के साथ।